ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सारा लेक्चर जो है अपलोड करते हैं, ग्रुप में भेज देते हैं, मिलता है ना सबको। उसको हम जो है प्लेलिस्ट एक बना रहे हैं, अलग अलग जो चैप्टर होगा सबका एक प्लेलिस्ट है। तो कल बना दिए थे, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो है उसमें सारा अपलोड कर देंगे। ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे उसको उसमें अपलोड करते चले जाएंगे। ठीक है। एक और चीज है कि कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड हो IIT JEE या नीट के लिए, मतलब इंटरेस्टेड है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमको कल बोल सकता है। अगर शाम में वो आ सकता है तो मगरिब से लेकर के ईशा के बीच में हम उसको जो है टाइमिंग दे सकते हैं। मगरिब से ईशा के लिए के बीच में, जो नीट के लिए या JEE के लिए जो इंटरेस्टेड होंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। उसके अलावा जैसे प्रैक्टिस करना हो अगर आपको नीट का और JEE का, तो उसमें ईशा से, मगरिब से ईशा के बीच में हम आपको टाइम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको थोड़ा सा और आगे जाना है उसका हम बोल रहे हैं। नॉर्मली अगर आपको पढ़ना है बोर्ड लेवल तक और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, या अगर घर ही पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट का या JEE का, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना से आपका काम हो जाएगा। ध्यान दोगे तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, NCERT का, यहां पे समझो। बायो में कहां पे चल रहा है आप लोग का? सेल चल रहा है। और ये फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दोगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर NCERT का 1.35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.35 ऑफ NCERT। ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा इसको समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लैब में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट से, और लैब में आप क्या बना रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हो। लैब में क्या बना रहे हो, बोलो। लैब में आप कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हो। किसको आपने लिया है रिएक्ट करने के लिए, बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है, छोटा छोटा मार्बल का टुकड़ा। जाओगे मार्बल की दुकान में तो जो मार्बल उठाओगे वो क्या होता है एक्चुअली में, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इसको बोलते हैं। और इस मार्बल में आप किसके साथ रिएक्शन करा दो, HCl के साथ। जैसे मार्बल के ऊपर थोड़ा सा एसिड गिराओगे, वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा। आप देखोगे उसमें से बुलबुला निकलना शुरू होगा। किसका बुलबुला निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला बाहर आएगा, वाटर बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ये कैल्शियम क्लोराइड जो आपका वो बोलते हैं ना, एसिड गिर जाता है मार्बल के ऊपर तो खदड़ जाता है, तो खदड़ा हुआ जो स्वरूप मिलता है वो किसका मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड। समझ पा रहे हो? तो ये एक रिएक्शन है। कह रहा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा, यानी इसका अमाउंट पूछ रहा है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। कितना लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोलो। 25 ml 0.75 मोलर HCl, यानी गिवन क्या है, HCl है। क्या गिवन है इसका, वॉल्यूम गिवन है। कितना है वॉल्यूम, 25 ml। और क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। कितना मोलैरिटी, 0.75 मोलर
मोलैरिटी गिवन है। तो कह रहा है कि कितना CaCO3 का मास जो है इस इतना HCl के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि मोल मोल एनालिसिस करना है। अब चूंकि HCl का दे दिया है, ये सारा डिटेल्स HCl का दिया है, इसका मतलब HCl क्या हो जाएगा, नोन होगा। और इसको कह रहा है निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अननोन हो जाएगा। तो हमको मोल्स चाहिए। तो देखो वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया है और HCl का मोल हमको निकालना है। क्या निकाल सकते हैं क्या, मोलैरिटी है और वॉल्यूम है। याद करो क्या था, मोल कॉन्सेप्ट बताए थे ना। मोलैरिटी क्या होता था, बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25 ml है, इसको लीटर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, यानी 0.025 लीटर्स। और मोलैरिटी दिया हुआ है कितना है, 0.75। क्या मोल्स आ जाएगा क्या HCl का, क्या आ जाएगा HCl का, मोल्स आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 0.025 NB, ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ HCl। तो बताओ कितना आएगा, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.025 कितना आ रहा है, 0.01875 मोल। क्या आ जाएगा, बोलो, मोल्स आ गया है। किसका मोल्स आ गया है, HCl का मोल्स आ गया। किसका मोल्स आ गया है, HCl का। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप इस रिएक्शन को यहां दोबारा लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl है, क्या बन जा रहा है, CaCl2 H2O और CO2 बन रहा है। यहां पे 2 है, इसका गिवन है क्या, कितना है इसका मोल्स, बोलो, 0.01875 मोल्स है। किसका, इसका। तो अब इसका मोल्स निकाल सकते हो क्या, कोई दिक्कत, ये गिवन है तो ये नोन है और ये क्या होगा, ये आपका अननोन है। समझ पा रहे हो। मोलैरिटी दिया हुआ था इसका, क्या दिया था, मोलैरिटी। वॉल्यूम दिया था, मोलैरिटी दिया था, क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। मोलैरिटी देते तो निकाल सकते थे, इसीलिए पहले आपको करवा दिए। चलो तो अब क्या होगा, मोल्स ऑफ अननोन, मोल्स ऑफ अननोन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अननोन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नोन इनटू, बोलो, मोल्स ऑफ नोन। यही होगा ना, बोलो। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ अननोन। तो यहां पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अननोन कितना है, अननोन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही अननोन है ना, कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। और स्टोइकोमेट्री ऑफ नोन 2 है। और मोल्स ऑफ नोन कितना है, यही है, कितना आएगा, 0.01875 मोल्स। कोई दिक्कत यहां पे, तो ये आ गया 0.01875/2 मोल। इसको अभी यहां कैलकुलेट नहीं करना। अब क्या निकालना है, मास निकालना है क्या, यही आपका मोल्स। किसका, मोल्स ऑफ CaCO3। किसका मोल्स है, बोलो, CaCO3 का मोल्स है। कोई प्रॉब्लम, बोलोगे, कोई दिक्कत। तो अब यहां पे क्या निकाल देना है, बोलोगे, अब यहां पे आपको मास निकालना है। तो देखो मोलर मास कितना होगा CaCO3 का, मोलर मास CaCO3, देखो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो देखो क्या क्या है, कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, कार्बन है और 3 क्या है,
ऑक्सीजन है। कैल्शियम 40, 12 और 3 ऑक्सीजन, तो 40, 12 और 48 कितना हो जाएगा? 100 हो जा रहा है क्या? 100 ग्राम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 100 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मोल्स क्या होता है? मास बाई मोलर मास। आपको मास चाहिए, समझ पा रहे हो? मास ऑफ CO3 चाहिए। तो मोल्स ऑफ CO3 कितना है? ये है क्या? बोलो, यहां पे रखेंगे, कितना है? 0.01875/2 मास ऑफ, बोलो, CO3। और मोलर मास कितना है? 100 है। तो उधर मल्टीप्लाई जब करोगे 100 से, तो 0.01875 इंटू 100/2 यही होगा क्या? मास ऑफ CO3। तो बताओगे कितना आ जा रहा है? ये 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1.875 आ जाएगा क्या? डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? समथिंग 9394 के आसपास आएगा क्या? हाँ, 0.9375 ग्राम्स मास ऑफ, बोलो, CO3। इसको अप्रोक्सीमेटली 94 ग्राम्स भी आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों से ये बन पाता है फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं। कारण यही है कि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। पहले वो मोल मोल एनालिसिस करना है, उसके पहले क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, HCl गिवन है। क्या गिवन है? HCl है। HCl का मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से आपको क्या कर देना है? बोलो, मोलैरिटी और वॉल्यूम से मोल्स लेकर के आना है। अब ये मोल्स आ गया तो ये मोल्स ऑफ नोन कहलाएगा, और जिसके बारे में बोला है निकालने के लिए वो क्या होगा? वो आपका अननोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अननोन कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे कोई प्रॉब्लम? तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत? बोलिए। और फाइनली अपना नॉर्मल प्रोसीजर से हम लोग क्या निकाल लिए? बोलिए, इसका मास निकाल चुके हैं। कोई दिक्कत यहां पे? ये फाइनल मास ऑफ CO3 है। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन दिया है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को मोल मोल एनालिसिस पे चलना है, ठीक है? कहां गया? ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन है तो उसी के ऊपर एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चन है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये उस जमाने का क्वेश्चन है जब नीट जो है AIPMT हुआ करता था।
हाँ, हम भी नहीं पैदा हुए थे, तुम लोग का तो पता नहीं। तो लोग पापा हो सकते 2-3 साल के होंगे, हाफ पैंट पहन के घूमते घूमते होंगे कहीं पे, है कि नहीं? हाँ, खेत खरिहान। चलो ध्यान दोगे तो यहां पे समझना, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। समझ पा रहे हो किसको आपको जलाना है? इथाइलिन। इथाइलिन C2H2 को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, C2H4 को क्या बोलते हैं? इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C2H4 को बोलो, इथाइलिन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो इथाइलिन को जला रहे हो किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बनता है? तो जब ये जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या क्या बनेगा? बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कोई दिक्कत? तो अब हमको यहां पे बैलेंस करना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा और कितना वाटर होगा। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ध्यान देना। तो जरा सा यहां पे देखो, कितना है यहां पे? कार्बन 2 है। यहां कार्बन कितना है? 1 है। तो एक काम करो, इसको 2 कर दो। अब ऑक्सीजन जरा सा देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहां पे कितना है? 4 हो गया ना। और यहां कितना है? 1 है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? एक काम करो, यहां 3 कर देते हैं, 3 ऑक्सीजन कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो 6 ऑक्सीजन हो गया क्या? यहां कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। यहां क्या कर दो? 2 कर दो। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहां ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन जरा चेक करो, 4 हाइड्रोजन यहां है, 4 हाइड्रोजन यहां है। क्या ये परफेक्टली बैलेंस हो गया है? क्या परफेक्टली बैलेंस हो गया? मतलब कह रहा है कि आपको इथाइलिन गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। तो यहां पे मास दे रखा है, किसका मास दे रखा है? बोलो, इथाइलिन का मास दे रखा है। कितना है? 2.8 kg। यानी ये गिवन हो जाएगा क्या? यानी ये नोन हो जाएगा क्या? और अननोन कौन सा होगा? ये वाला आपका अननोन हो जाएगा। तो उसी ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है कि कितना मास होगा ऑक्सीजन का जो इसके साथ जल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जो नोन है उसका मोल्स पहले निकाल ले। क्या? तो देखो केजी में है, ग्राम में कन्वर्ट कर लें। बोलो, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो कितना आ गया? 2800 ग्राम। अब ध्यान दोगे, अब क्या करना है? मोलर मास। किसका मोलर मास? इथाइलिन का। तो C2H4 होता है, और आपको पता है कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखो मोलर मास 2 × 12 प्लस 4 × 1 कितना हो गया? 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा? 28 ग्राम हो जाएगा। वाह, क्या बात है। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कहलाएगा। क्या कितना हो जा रहा है? 100 मोल्स हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 100 मोल्स हो जा रहा है। देखो नीट का क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि डेटा आराम से क्या हो जाएगा? कट जाता है। समझ पा रहे हो? कट रहा है डेटा, इसका मतलब सही जा रहे हो। नीट का एग्जाम में डेटा कट रहा है, क्या है इसका मतलब? सही जा रहे हो। सकता कभी कभी धोखा पड़े, लेकिन 99% केसेस में क्या होता है? आसानी से कटता है। फंसाने वाला काम नहीं रहता है नीट में। 2020 क्रिकेट है नीट, ठीक है ना? दे दनादन ले दनादन एकदम।
छक्का चौका मारना है। 760 में 760, कोई सेटर मिल गया तो आप क्या मजा आ जाएगा एकदम। हाँ 720 में 720। अब पेपर पहले एक रात पहले मिल गया तो एक ठो लड़का था, उसके बाप जो है तकरीबन 50 लाख रुपया का पेपर खरीद के लाए कि हई ले बाबू पेपर, रात भर क्या कर ले, रट जाए इसका आंसर। तो छोटा 1 का A 2 का B वो नहीं कर पाया, 183 नंबर आया। भाई 183 तो अंधा को भी बैठा दोगे तो आ जाएगा। 50 लाख रुपया बर्बाद है कि नहीं, बताओ। है मतलब नालायकी का भी हद है। इसका क्या, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे दया कि पैसा सब कुछ नहीं है। नालायक पापा तो भाई 50 लाख बाप अगर पैसा खर्चा किया, इसका मतलब बाप का तुम अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे एस लिखा होगा, उड़ता होगा हवा में सुपरमैन। यहाँ आ जाएगा तो एक कैली उड़ेगा तो दुतल्ला फाड़ के छेदा करके बाहर निकल जाएगा, सुपरमैन है कि नहीं। बाप सुपरमैन, बेटा सुअरमैन। बताओ, लिखिए नहीं पा रहा है। 50 लाख रुपया का पेपर खरीदाया है, रात भर रटा है, फिर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया। कितना शर्म का बात है, ये अपमान है कि नहीं, बताओ। तो चलो 100 मोल आ रहा है, क्या आ रहा है 100 मोल। देखो उसको फिर से, C2H4 है, O2 है, क्या क्या बना है बोलो, CO2 और वाटर बना। कितना कितना था बोलो, 3 2 2 3, चलो यही था ना। कितना मोल्स इसका, 100 मोल्स है ना, ये 100 मोल है, ये आपका नोन है, और क्या निकालना है, ये अननोन को निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, क्या हो जाएगा बोलो। हाँ, मोल्स ऑफ अननोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नोन इनटू मोल्स ऑफ बोलो नोन। यही है ना। कैसे निकालोगे तो बताओ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अननोन कितना है और नोन का कितना है, 1 है ना स्टोइकोमेट्रिक। अब मोल्स कितना है नोन का, वो 100 है। कितना आ जाएगा 300 मोल। अब मास चाहिए, क्या चाहिए, मास चाहिए। तो आप ऊपर मोलर मास निकाले हो ना, मोलर मास C2H4 कितना था, 28 ग्राम था ना, ऊपर निकाल चुके हो। क्या चाहिए, मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो बताओ मोल्स कितना है बोलो, 300, मास चाहिए और मोलर मास कितना है 28, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 से 28 को करो 24, कितना हो जा रहा है 8400 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करोगे, 8400 को डिवाइड करो किससे, केजी से करो, कितना आ जाएगा बोलो। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो कितना आ गया 8.4 किलोग्राम। क्या यूज होगा, ऑक्सीजन लोगे तभी कंप्लीटली क्या होगा, कंप्लीटली जला पाओगे। समझ पा रहे हो। तो बताओ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आए बताओ। फिर से वही कांड हो गया जो उस दिन हुआ था। हाँ कितना है मास, ठीक है ना, 28 है ना मोलर मास। हाँ ठीक है, कितना आ गया 100 मोल है, कोई दिक्कत, 3 और वो 1
300 मोल, और मोलर मास कितना है, मोल्स कितना है, बोलो 300, मास, मोलर मास कितना हो जाएगा, 24, 28 × 3 कितना आ रहा है, बोलो, $84 आ रहा है। तो लेट मी चेक, गड़बड़ेशन कहाँ हुआ है, कहाँ होगा गड़बड़ेशन बताइए, 2.8 है ना, यानी 2800 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना है, 28 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स कितना आ गया, 100 मोल। और ये बैलेंसिंग सही है ना, बैलेंसिंग तो सही किए थे, बुक का बैलेंसिंग देख लेते हैं। 3 2 ठीक तो है। चलो सही है। 2800 ग्राम, 28 कितना आ गया, 100 मोल्स आ गया। और ये क्या है आपका, 100 मोल है। और अननोन कितना है, अननोन यही ऑक्सीजन, नोन जो है, बात समझ रहे हो। डॉक्टर साहब की तरह जल्दी जल्दी, क्योंकि डॉक्टर सब क्या है, वो सबके पास टाइम कम है ना जी।
तुम लोग जो है बतियाता रहता है काम के टाइम पे। काम के टाइम पे तो कभी बतियाना ही नहीं चाहिए। हो गया? यहां तक कर लियो? यहां तक बोलो, यहां तक ऊपर कर दें? चलो इतना ही है। अरे फिर यार तुम क्या कर रहे हो? नवविवाहिता की तरह जो है बतिया रहे हो। न्यूली वेडेड कपल्स है कि नहीं? एक बार हम जा रहे थे, यहां से पटना जा रहे थे, तो देखे सामने बर्थवा के सामने जो है न्यूली वेडेड कपल बैठा हुआ था, अब बतिया रहा है। लड़का कह रहा है कि मेरे हाथ में दर्द हो गया है, तो मेरा रुआ करिए ठीक हो गया। फिर उसके बाद से मेरे छल में दर्द हो रहा है, फिर ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद से फिर एक ठो बूढ़ा था, अपर सीट पे बैठा हुआ था, कह रहा कहा कि ए बबनी 2 साल से बवासीर भइल बा। बताओ। मतलब गजब थेरेपी है। हाँ, आगे बढ़ाएं, बोलो। हो गया? बोलिए, आगे बढ़ाएं। चलो इसको नोट करो। ऊपर कर दें? कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कल एब्सेंट मत होइएगा। लिमिटिंग रिएजेंट करने के बाद से मोल कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन 70 to 80 क्वेश्चन जो है आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बन जाएगा। ठीक है, ऊपर कर दें? क्वेश्चन लिख लियो ना? ऊपर कर दें? कल कोई लड़का आया था पहली बार? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली
आपका के
क्या करता था? यहाँ पे समझने में कल का